प्यारे बच्चों, तो आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग जैसा कि उनके कोर्स में निर्धारित है, शुक्ल युग के लेखक और शुक्लोत्तर युग के लेखक या शुक्ल युग की कोई पत्रिका या शुक्ल युग के कहानीकार, शुक्ल युग के उपन्यासकार, इस प्रकार के प्रश्न प्रायः हिंदी साहित्य के इतिहास में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये जो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की मैं कविता आपके सामने लेकर आया हूँ, यह केवल पत्र पत्रिकाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके जो संपादक हैं वो कहीं न कहीं शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में लेखक भी हैं। तो आपको गद्य साहित्य के इतिहास में इस कविता से 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक इस कविता को पढ़ें, कंठस्थ करें और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं इस कविता का वाचन करता हूँ, उसके बाद इस कविता से क्या-क्या लाभ हैं, कैसे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, तमाम संदर्भ में मैं बात करूँगा। तो सर्वप्रथम इस कविता का वाचन हमारे साथ आप लोग भी करें। शुक्ल युग में प्रेमचंद जी हंस बैठ काशी घूमे, साहित्य संदेश गुलाब राय जी ताजमहल जाकर चूमे, नागरी प्रचारणी में लगे श्याम जी सुंदर दास बना काशी, माखन लाल जबलपुर जाकर कर्मवीर अपनी छापी, सरोज साथ नवजादिक लाल के कोलकाता डाला डेरा, आदर्श मौज में शिव पूजन का जहां बना है रैन बसेरा। तो प्यारे बच्चों, आप देखें, अब यहाँ पर आपने पढ़ा शुक्ल युग में प्रेमचंद जी हंस बैठ काशी घूमे, यानी यह जो हंस पत्रिका है वह किस युग की है? शुक्ल युग की है। सबसे पहले ये जानकारी। अगर पूछ लिया जाए कि शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखें तो आप लिख देंगे हंस। अगर इसमें लिखा है प्रेमचंद जी, हंस पर कौन बैठे थे? प्रेमचंद जी बैठे थे। तो अगर पूछ ले कि शुक्ल युग के किसी एक पत्रिका के संपादक का नाम बता दीजिए तो मुंशी प्रेमचंद आप लिख देंगे। अगर यह पूछ लिया गया कि शुक्ल युग में मुंशी हंस पत्रिका जिसके संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, यह कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो आप बता देंगे काशी से प्रकाशित होती थी भैया, काशी से। ठीक है, तो अगला देखिए आप, तो साहित्य संदेश गुलाब राय जी, यानी साहित्य संदेश पत्रिका का नाम है और बाबू गुलाब राय इसके संपादक हैं। और ताजमहल जाकर चूमे, कौन चूमे ताजमहल? बाबू गुलाब राय। यानी कि यह ताजमहल है कहाँ? आगरा में। यानी साहित्य संदेश पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? आगरा से। करेक्ट। आगे आ जाए, तो नागरी प्रचारणी सभा, तो नागरी प्रचारणी सभा के संपादक हैं कौन? श्याम सुंदर दास। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी कौन सी पत्रिका के संपादक थे? कर्मवीर के थे। कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से प्रकाशित होती थी। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। आगे आ जाएं, सरोज साथ नवजादिक लाल के, यानी सरोज पत्रिका का नाम है। अब यह नवजादिक लाल श्रीवास्तव, इनका पूरा नाम है नवजादिक लाल श्रीवास्तव, निश्चित रूप से ये संपादक हैं। और ये प्रकाशित कहाँ से होती थी? कोलकाता डाला डेरा, कोलकाता से होती थी। ठीक है, आगे आ जाएं, आदर्श और मौजी पत्रिका एक ही है। कभी कभी परीक्षाओं में आदर्श पत्रिका पूछी जाती है, कभी कभी मौजी पत्रिका पूछी जाती है। और ये शिव संपादक इसके हैं शिव पूजन सहाय, तो शिव पूजन सहाय इसके संपादक हैं। और जहाँ बना है रन बसेरा, कहाँ? तो कोलकाता। आप रिलेट करें ऊपर की लाइनों से, तो यानी कलकत्ता। यह भी कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता से प्रकाशित होती थी। आगे आ जाएं, शुक्लोत्तर युग की कुछ पत्रिकाओं को हम देख लेते हैं। तो शुक्लोत्तर में राजेंद्र अवस्थी, कादम्बिनी पाए दिल्ली में, धर्म युग धर्मवीर भारती, गणेश मंत्री छाए मुंबई में,
सारिका कमलेश्वर अवध नारायण मुदगल भाए दिल्ली में, गंगा का संपादन करने कमलेश्वर आए दिल्ली में। राजेंद्र यादव की हंस पत्रिका धूम मचाए दिल्ली में, गंगा का संपादन करने कमलेश्वर आए दिल्ली में। तो निश्चित रूप से बच्चों आपको ध्यान देना है कि शुक्लोत्तर युग यानी ये कादम्बिनी जो पत्रिका है, देखिए आनंद कादम्बिनी की चर्चा नहीं हो रही, आनंद कादम्बिनी की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ केवल कादम्बिनी पत्रिका ध्यान रखेंगे, कादम्बिनी पत्रिका। कादम्बिनी पत्रिका के जो संपादक है वो कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं। और ये किस युग की पत्रिका है? शुक्लोत्तर युग की पत्रिका है। अच्छा, कहाँ से प्रकाशित होती थी ये? दिल्ली से। ठीक है, ये है। अच्छा, आगे आ जाएं। धर्मयुग, धर्मयुग पत्रिका का नाम है, संपादक कौन? धर्मी भारती और गणेश मंत्री, ये दोनों संयुक्त रूप से कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुंबई से। सारिका पत्रिका का नाम है, अवध नारायण मुदगल इसके संपादक हैं। कमलेश्वर और अवध नारायण मुदगल ये साथ साथ हैं। कमलेश्वर और अवध नारायण मुदगल इसके संपादक रहे हैं और ये प्रकाशित कहाँ पे होती थी? दिल्ली से। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि शुक्लोत्तर युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है गंगा। तो गंगा कमलेश्वर जिसके संपादक हैं और इसका प्रकाशन स्थल कहाँ है? दिल्ली है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, अगली पत्रिका आती है हंस। देखें आप, शुक्ल युग में हंस पत्रिका के संपादक कौन? मुंशी प्रेमचंद। लेकिन शुक्लोत्तर युग में जो हंस पत्रिका थी, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका संपादन स्थल कहाँ है? दिल्ली है, यानी ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। तो ठीक है, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपका कहीं न कहीं 2 नंबर से 3 नंबर तक बढ़ाने का कार्य करेगा। तो आप इसे ध्यानपूर्वक कंठस्थ कर लें और इसे आप ये मान लें कि ज़रूरी ही मान लें कि हम इसे कंठस्थ करना ही है। थैंक यू।